हे यूट्यूब वर्ल्ड, दिस इज शुभम। तो आज का जो हमारा नया डेटा स्ट्रक्चर है वो है हैश टेबल जावा में। ठीक है, तो कुछ तुमको स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ पे एक हैश मैप बना रखा है, प्रोसेस लिख रखा है, थोड़ा एक एरे टाइप का बना रखा है मैंने, जो कि एरे नॉर्मली हम इंडेक्सिंग के साथ करते हैं, एक एरे बना रखा है। तो होता क्या है हैश टेबल, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, हैश मैप काम कैसे करता है, ये सब हैश टेबल बनती कैसे है, ये सब हम इस अभी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी हैश टेबल की उसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ समझो कि जो हैश टेबल होती है ना, इसमें की वैल्यू पेयर टाइप की चीज़ें आती हैं। ठीक है, की वैल्यू से मेरा मतलब क्या है कि लेट सपोज मेरे पास एक वैल्यू है और ये आती है कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास एक वैल्यू है नेल्स। नेल से मेरा मतलब है, इसको मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे किसका, इन्वेंट्री का। ठीक है, इन्वेंट्री क्या होती है, हार्डवेयर की इन्वेंट्रीज होती हैं, उसका एग्जांपल लेते हैं इन्वेंट्री का। ठीक है, इन्वेंट्री ऑफ हार्डवेयर, उसका एग्जांपल लेके चलते हैं, बेटर समझ में आएगा। तो एक शॉपकीपर है लेट से, और उसके पास नेल्स कितनी है, जो कील होती हैं बेसिकली, वो कितनी है, तो उसने उसका ब्यौरा लिखा हुआ है कि मेरे पास अभी 1000 कील हैं। कुछ इस तरीके से एक की बनाई, तो उसने उसकी एक वैल्यू भी है। की क्या बनाई, की ये बनाई, उसकी वैल्यू क्या बनाई, उसकी वैल्यू ये बनाई। ठीक है, तो इसको कहते हैं की वैल्यू। तो जब ये हुआ और इसको हमने हैश मैप में, मतलब हमने एक हैश टेबल में स्टोर करना चाहा एक की और एक वैल्यू टाइप की डेटा स्ट्रक्चर को, तो हमने इसको एक प्रोसेस के अंदर डाला। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं हैश मैप। ये क्या करता है, ये तुम्हारी मैपिंग, हैश मैपिंग करता है, बेसिकली तुमको एक कोड रिटर्न करके देता है। तो होगा क्या, इसके अंदर ये जो की है ना तुम्हारी नेल्स, बेसिकली होगा क्या, ये की जो है नेल्स है तुम्हारा, नेल्स जो की है वो इसके अंदर जाएगा, इस प्रोसेस के अंदर जाएगा, और यहाँ से कुछ एक आउटपुट निकाल के देगा तुम्हें। ठीक है, और वो आउटपुट लेट से यहाँ से ये वैल्यू देता है 2, इसका आउटपुट क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो ये नेल्स क्या हुआ, नेल्स मेरे हैश मैप के अंदर गया। ठीक है, ये मेरे प्रोसेस के अंदर गया, यहाँ पे प्रोसेस थी, ये हैश मैप की प्रोसेस जो ऊपर है, और इसने मेरे को यहाँ से रिटर्न कर दिया 2। अब ये जो 2 है ना, ये बेसिकली इसने रिटर्न करा है एक इंडेक्स। तो होगा क्या, इंडेक्स रिटर्न करा है, तो ये 2 और ये 2 में समांतर ये चीज़ है। जैसे ये 2 आया तो ये जो एरे होगी हमारी, इसमें यहाँ पे जाके जो ये 2 है इसमें जाके मैप हो जाएगा। मैप हो जाएगा से मेरा मतलब है यहाँ पे जा करके ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। मतलब कि ये नेल्स जो है यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, नेल्स की वैल्यू की वैल्यू यहाँ आ गई, उसके साथ उसकी जो भी वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे आके स्टोर हो गई। इस तरीके से कुछ स्टोरेज होता है इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो प्रॉपर्टीज़ मैं तुमको अभी बताता हूँ। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि इसका एक गेट मेथड रहेगा और एक सेट मेथड रहेगा, उनके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो गेट और सेट मेथड डिस्कस करने से पहले मैं तुमको हैश मैप के बारे में 2 से 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ वो है कि हैश मैप एक वन वे तरीका है, वन वे होता है हमेशा। ठीक है, हैश मैप जो है वो ऑलवेज वन वे होगा, इट्स ऑलवेज वन वे, वन वे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर तुमने यहाँ से की डाली कोई भी, जैसे कि इस केस में हमारे पास नेल्स था, की वैल्यू नेल्स थी, और उसने हमें आउटपुट में 2 दिया। ठीक है, तो इसका रिवर्ट नहीं हो सकता। अगर तुमने यहाँ 2 डाला और तुमको यहाँ पे की मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये वैलिड सिनेरियो है कि वो तुमको एक की तो दे देगा, तुमने नेल्स डाली और वो हर बार यही देगा, 2 ही देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुमने यहाँ 2 डाल दिया, की जगह 2 डाल दिया, तो वो तुमको की दे देगा, ऐसा नहीं है, वो कुछ और वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये वन वे चीज़ है, इसको 2 वे मत समझना, हमेशा वन वे में काम करेगी। ठीक है, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या है, ये जो हैश मैप होता है ना, ये डिटर्मिनिस्टिक होता है। डिटर्मिनिस्टिक मतलब दृढ़ संकल्प वाला होता है, जैसे हम कहते हैं ना किसी की तारीफ में कि इसका दृढ़ निश्चय है, तो उसी टाइप से क्या होता है कि अगर मैं हैश मैप में नेल्स डालता हूँ, हर बार नेल्स डालता रहूँगा, और हैश मैप में डाल रहा हूँ, से हैश मैप में डालते जा रहा हूँ, तो ये हर बार 2 ही रिटर्न करेगा, ये कोई दूसरी वैल्यू रिटर्न ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगली बार 3 रिटर्न कर दिया या 4 रिटर्न कर दिया, हर बार नेल्स के लिए
2 ही रिटर्न करेगा, 2 ही रिटर्न करते जाएगा। ठीक है, तो हैश मैप जो होते हैं वो डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, MINISTIC। तो ये जो हैश मैप होते हैं ये होते हैं हमारे डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। एक बार जो हैश ने किसी वैल्यू को दे दिया तो हर बार वही वैल्यू वो देगा, ऐसा नहीं कि पहली बार कुछ और दे रहा है दूसरी बार कुछ और दे रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को दिमाग में रखना है तुम्हें। ठीक है, अभी आता हूँ मैं इसका एक बढ़िया सा 2 मेथड हमें डिस्कस करना है। ठीक है, पहले आते हैं सेट मेथड में। तो सेट मेथड की डेफिनेशन क्या रहेगी, ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो बेसिक तुम्हें बता देता हूँ। अगर मैं कोई सेट मेथड इसका लिखूंगा ना तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि उसका लेट से अभी के लिए मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है वैल्यू, की कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, और इस वैल्यू के लिए इन्वेंटरी के लिए यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी। तो उसका सिग्नेचर कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, तो इसका सिग्नेचर ये होगा कि वो एक की लेता है अपने अंदर। ठीक है, एक की लेगा और उस की के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू लेगा। हमारे एग्जांपल में क्या था, नेल, और नेल के साथ उसकी वैल्यू, यहाँ पे क्या था, नेल था और उसके साथ जो भी उसकी वैल्यू थी वो उसने ली थी। ठीक है, तो कुछ सेट करके दिखाता हूँ मैं तुमको। आ जाओ ऊपर एग्जांपल में वापस। तो मैं कुछ वैल्यूज तुमको यहाँ पे इस हैश मैप में और इस एरे में सेट करके दिखाऊंगा। तो हुआ क्या, सबसे पहले मैं सेट में मैं कॉल करूंगा किसको, मैं सेट में कॉल करता हूँ एक वैल्यू। नेल्स तो हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। लेट सपोज मैं स्क्रू कॉल करता हूँ इस बार। ठीक है, तो मैंने करी स्क्रू, SCREW, इसकी वैल्यू मैंने दी 700। ठीक है, और लेट से इसका हैश मैप निकल के आया मेरे पास 5। ठीक है, 5 आया तो ये 5 इससे लिंक हो जाएगा। किससे, ये जो ये एरे का तुम्हें इंडेक्स रिटर्न कर रहा है यहाँ पे बेसिकली। तो ये 5 जाकर के इससे लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्रू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, स्क्रू, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 700। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। लेट से मेरे पास, मैं फिर से नट्स लेता हूँ कुछ, जो बोल्ट कहते हैं जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, अब अगले एग्जांपल में मैं यहाँ पे नट्स ले लेता हूँ, NUTL, इसकी वैल्यू है 1200। तो कई बार ऐसा देखा गया है हैश टेबल में कोलिजन आ जाता है। जैसे ही तुमने क्या करा ना, जैसे ही ये नट्स इसके अंदर आया, ठीक है, इस वैल्यू के अंदर प्रोसेस करा, इसने इसको 2 ही रिटर्न कर दिया। तो 2 तो ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि इसको ओवरराइड कर देगा। अभी के लिए इसको यहीं पे रखो। ठीक है, नट्स को भी यहीं पे रखो और इसकी वैल्यू 1200। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने जस्ट अभी बताया तुमको, अगर ये 2 वापस रिटर्न करके यहाँ पे दे देता है, इस पार्ट को कहते हैं इसमें कोलिजन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, एक कोलिजन हुआ है। कोलिजन अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अगली वीडियो में कवर होगा। तो यहाँ पे एक कोलिजन हुआ है। ठीक है, इस कोलिजन को सॉल्व करने के टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हमारा डेटा इसके अंदर रखना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो ये एक नॉर्मल पैटर्न, एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है कि कोलिजन समझाओ हैश टेबल में हैश मैप के थ्रू। कई बार होता है ऐसा कि वो एक ही कोई डिफरेंट वैल्यू, जैसे नेल्स और नट्स के लिए उसने एक ही इंडेक्स दे दिया 2, अब स्टोर वहीं करानी पड़ रही है। तो इसको कहते हैं कोलिजन। इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है गेट मेथड में। गेट मेथड में कैसे पड़ता है, अभी पहले उसका गेट मेथड का तुम सिग्नेचर देख लो। ठीक है, तो गेट मेथड का सिग्नेचर क्या होगा, तुम गेट कर रहे हो किसी की से। ठीक है, तुम उसके अंदर कोई की वैल्यू पास करोगे। तो ये क्या करेगा, ये हैश मैप को कॉल करेगा, हैश मैप जो हमारा फंक्शन है, और वहां से एक की रिटर्न कर देगा। तो होगा क्या, जब हम गेट करेंगे, ठीक है, वापस आ जाओ एग्जांपल पे। लेट सपोज अब मैं गेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं लेता हूँ अपना रेड पेन से। तो अब मैं गेट मेथड कॉल करता हूँ। गेट के लिए मैं सबसे पहले कॉल कर रहा हूँ अपनी स्क्रू को। ठीक है, इसको कॉल करा, ये प्रोसेस के अंदर गया, इसने यहाँ से रिटर्न कर दिया मेरे को 5। तो 5 में जो भी वैल्यू है वो रिटर्न करके वापस ले आएगा मेरे पास। तो उसके अंदर हमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, स्क्रू डॉट वैल्यू या जो भी है, स्क्रू की वैल्यू जो भी है वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे है फंक्शंस को समझना। तो यहाँ से बेसिकली हमको 700 रिटर्न करके दे देगा। बट अब आता है कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट। अगर मैं कोलिजन की वैल्यू गेट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नेल्स लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये हैश मैप में जाएगा, हैश मैप में गया,
हैश मैप से प्रोसेस होके इसने नेल्स का 2 दे दिया। अब 2 में तो 2 वैल्यू स्टोर्ड है यहाँ पे, हमको पहले से ही दिख रहा है। अब ये कौन सी रिटर्न करे, 1000 रिटर्न करे या 1200 रिटर्न करे, क्या क्या रिटर्न करनी चाहिए। तो क्या होगा इस केस में, ये की कंपैरिजन में चले जाता है, ठीक है। वो भी एक कोलिजन में ही हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसी में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नेल्स और नट्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा और एग्जैक्ट नट्स की ही वैल्यू कैसे वो रिटर्न करवाए ताकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये टर्म याद रखो, हैश टेबल में कोलिजन, ये एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि कोलिजन होता क्या है, इसको रिजॉल्व कैसे करना है हैश टेबल के अंदर। और इंट्रोडक्टरी वीडियो में अगर कुछ इशू आ रहा हो, इसमें समझ में ना आ रहा हो, स्टोरेज कैसा है, हैश मैप क्या है ये, अच्छा हैश मैप जो है यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है, इसको अभी आउट ऑफ स्कोप रखो इस लेक्चर सीरीज के। रीज़न बीइंग कि ये एक एल्गोरिथम है, ये प्री मेड एल्गोरिथम है, हैशिंग की एल्गोरिथम्स होती हैं, ठीक है। उनको उसके लिए कभी कोई दूसरी अलग से वीडियो बनाएंगे, इसका एक डिटेल टॉपिक बन सकता है अपने आप में ही। तो अभी इसको इसलिए ऐसा समझ लो, ये एक ब्लैक बॉक्स है। हैश मैप कोई एक फंक्शन है जो कि तुम कुछ वैल्यू डालते हो और कुछ आउटपुट देता है, ऐसा समझ लो अभी के लिए, ठीक है। इसको जानना डीएसए के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है अभी, ठीक है। इस चीज़ को जानना, अभी तुम्हें इससे रिलेटेड जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ये एरे के अंदर स्टोर कैसे हो रहा है, कोलिजन का मतलब क्या है, इसको रिजॉल्व कैसे करना है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे कोलिजन में।